हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपको हम बताएंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में एक घंटी का निशान है, उसे भी टच कर दें। आइए हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहले हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। पहला यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, पोल है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर, ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती है। इसका दूसरा नियम है, ये आपका दर्पण है, पोल है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें तीसरा आपका नियम है, इसमें तीसरा नियम है आपका कि अवतल दर्पण, पोल है, फोकस है और वक्रता केंद्र है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें यानी आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस हो जाती है। यानी वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। ये आपका तीसरा रूल है। और चौथा आपका रूल है, ये अवतल दर्पण है, पोल है, फोकस है और वक्रता केंद्र है। दर्पण के पोल पर तिरछी आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात तिरछी ही वापस हो जाती है, मतलब तिरछी जाती है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जो तिरछी आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह तिरछी चली जाती है। यह 4 रूल हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती है। दूसरा, फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें पुनः अपने मार्ग से वापस हो जाती हैं। और चौथा, दर्पण के ध्रुव पर तिरछी आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात तिरछी ही वह चली जाती हैं। यानी यहाँ पर कोण अगर I बनता है तो यहाँ पर कोण R बनेगा। जितने अंश का कोण ये होगा उतने ही अंश का कोण ये होगा, क्योंकि I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। अब आपको हम बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए, परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
जिसको अच्छी तरह से आप सुनेंगे और ध्यान देंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहला है, यदि वस्तु यानी बिंब अनंत पर, यदि बिंब जिसको हम वस्तु कहते हैं, वस्तु अनंत पर हो, तो किरण आरेख हम देखेंगे इसका। अवतल दर्पण ये हो गया आपका फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यह पोल हो गया, और आपकी यह वस्तु अनंत पर है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती है। अब हम देखेंगे जहां पर ये कट रहा है वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के में फोकस पर बिंदु के आकार का, अब यहां पर स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ध्यान देंगे हम। प्रतिबिंब फोकस पर अत्यंत छोटा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का दर्पण के सामने, दर्पण के सामने उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। इस प्रकार फिर हम एक बार देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने यदि अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है तो उस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर अत्यंत छोटा यानी बिंदु के आकार का दर्पण के सामने उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ देता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर वह कह रहा है किरण आरेख दीजिए तो आपको एक किरण आरेख लेना है और ये लिखना है, और यदि केवल वह कह रहा है कि स्थिति क्या होगी, कंडीशन क्या होगा, तो केवल आपको यही लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यही लिखना है कि प्रतिबिंब फोकस पर अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का दर्पण के सामने उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। दूसरा कंडीशन है, दूसरी स्थिति है, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यदि वस्तु, दूसरी कंडीशन, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम रखें तो उसके प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी। आइए हम देखते हैं, यह आपका अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, पोल है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, वस्तु यहां रखी गई है। वस्तु कभी भी लंबवत नहीं रखी जाती है, मुख्य अक्ष पर वस्तु को लंबवत रखी जाती है। तो यहां पर वस्तु है, आपको बताया जा चुका है
कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ आपका कटान बिंदु है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यह A हो गया, B हो गया, यह A' हो गया और यह B' हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी देखते हैं? देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा और दर्पण के सामने। तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। फिर इसको एक बार हम समझेंगे। यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी स्थिति क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कटान बिंदु यहां है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा आपका, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वो वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। अगर परीक्षा में आपको पूछता है कि केवल प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो केवल आपको यही लिखना है। लेकिन अगर किरण आरेख पूछ रहा है तो यह आरेख आपको देना होगा। अब इसकी तीसरी कंडीशन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर, ये रहा आपका अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता केंद्र। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, उस समय प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी? अब देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती है, तथा फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कटान बिंदु आपका यहां होगा, यहां A हो गया, B हो गया, B' हो गया, A' हो गया। अब देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं, खुद बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की कंडीशन क्या हो सकती है। चित्र को देख के
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अब प्रतिबिंब कटान बिंदु यहां पर होगा यानी सी पर होगा। तो प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर और दर्पण के सामने होगा। यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनी। यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक दर्पण के सामने। ये तीसरी कंडीशन है। अब अगली कंडीशन में आते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई, ध्यान देंगे आप, यदि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो, उस समय प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आपका ये हुआ अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, कोण हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यहां रखी गई। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई है, उस समय वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अब देखिए, कटान बिंदु आपका यहां होगा, ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब की कंडीशन आप बता सकते हैं, इसको देख के चित्र को देख के प्रतिबिंब की कंडीशन बता सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। देखिए आप, वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, या जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। अब देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, वास्तविक दर्पण के सामने वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक
तथा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य बना। अब देखिए ज्यों-ज्यों आपको ध्यान देना चाहिए, अब आएंगे हम दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके पहले हम दर्पण से दूर थे, अब दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखें, अब अगला कंडीशन हमारा फोकस पर होगा, यदि वस्तु को हम फोकस पर रखें तो उस समय प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी, ध्यान देंगे आप। जानकारी के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं समझेंगे याद नहीं हो पाएगा। आइए, यदि वस्तु ये अगला कंडीशन है आपका, चाहे जो भी हो, यदि वस्तु फोकस पर उस समय प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यहां पर देखिए अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, पोल है, फोकस है, वक्रता केंद्र। वस्तु फोकस पर रखी गई, वस्तु फोकस पर रखी गई है, और यदि दर्पण के सामने फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर होगा, फोकस से होगा। और आपको बताया जा चुका है कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें पुनः अपने मार्ग से वापस होगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस हो जाती है। अब यह कहीं न कहीं मिलेगा, अब कहां मिलेगा ये संभव नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मिलेगा, तो हम अनंत मान लेते हैं। यानी यह फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी यदि वस्तु फोकस पर हो तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु से काफी बड़ा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, काफी बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यानी हमें यह जानना चाहिए, हम यह देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों हम दर्पण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वक्रता केंद्र तक वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, ज्यों वक्रता केंद्र से हम बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। फोकस पर रखी थी वस्तु, अनंत पर वस्तु रखी थी तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बना था जो फोकस पर बना था, लेकिन वस्तु को फोकस पर रखे हैं तो काफी बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बना है। यानी वक्रता केंद्र के बाद जो हम दर्पण की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, और वक्रता केंद्र से पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेंगे तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाएगा और वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर होगा। अब आइए, यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच में, उस समय स्थिति क्या है। यह है आपका छठवां।
यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, उस समय प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी? अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण है आपका, ये मुख्य अक्ष है, पोल है, फोकस है या वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, यहां पर ध्रुव और फोकस के बीच यह वस्तु है, ध्रुव और फोकस के बीच कहीं दूर से कोई मतलब नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस हो जाती है या वापस हो जाती है। हम देखेंगे, यह आगे बढ़ाएंगे इसको, और ये कटान बिंदु यहां होगा और यहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में हम रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में यही एक कंडीशन ऐसा है कि जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो सभी प्रतिबिंब वास्तु तथा उल्टे बनते हैं। जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे हम, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा बनता। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या थी? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, जिसमें आपको समझाया गया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। प्रतिबिंब बनने के 4 नियम थे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस हो जाती हैं और दर्पण के ध्रुव पर तिरछी आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के ध्रुव से तिरछी निकल जाती है। ये प्रतिबिंब बनने के नियम थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको बता दिया गया। वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। वस्तु वक्रता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था तो प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। वस्तु फोकस पर था तो प्रतिबिंब अनंत पर बना। ये सारे कंडीशन, इस सारे स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक बना और दर्पण के सामने बना। लेकिन एक ऐसी कंडीशन थी, एक ऐसी स्थिति थी जो फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और आभासी बना। बस यही एक ऐसा कंडीशन है। इस प्रकार अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपको समझा दिया गया। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें और अगर एक बार में समझ में न आवे तो इस वीडियो को बार बार
देख लें ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू। ओके।